देखो भाईजान, रास्ता एक ही भला और राह रास्त और सच्ची वो है जो सीधी है। बस राह को गौर से देखो भाईजान, जैसे दरख्त पर बैठा कट बढ़ई घास में कीड़े को देखता है। फिर उस राह को आजमाओ, परखो, देखो, आंको, परतियाओ, चलो, गुजरो और फिर अपने आप से पूछो, अपने आप से भाईजान, अपने आप से और किसी से नहीं, किसी अखबार, रिसाले, कॉलम या एडिटोरियल से नहीं। अपने आप से पूछो, अपने आप से सवाल करो कि इस रास्ते का कोई दिल भी है कि नहीं। रास्ते का दिल? रास्ते का कोई कल्ब है कि नहीं। कल्ब? और कल्ब चालू भी है कि नहीं। चालू कल्ब? देखो भाईजान, रास्ता तो चालू है ही, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुक रहे हैं, झुक रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि रास्ते का कल्ब भी चालू है कि नहीं। अगर है तो सुभान अल्लाह, फौरन इख्तियार कर लो, मसाफत तय करने लगो, और अगर नहीं है तो रास्ता छोड़ दो, उससे अलग हो जाओ। हुजूर, मेरे साथ एक अजीब और गरीब वाकया गुजरा है। वो भाईजान, अजीब वाकयात गुजरने के लिए होते हैं, गुजर गया होगा। इस वाकये में आप ही मुझे घेरते हैं, आप ही मुझे बचाते हैं, आप ही हमला आवर हैं, आप ही मुहाफ़िज़, आप ही सब कुछ। खुद कूजो, खुद कूजा गर और खुद गिले कूजा। नहीं सर, आपके दो रूप हैं। आप ही मारने के लिए जोरश करते हैं और आप ही लपक कर मुदाफ़ियत करते हैं। आप ही मेरी जिंदगी और सलामती की हिफाजत करते हैं। वही ज़िभा भी करे, वही ले सवाब उल्टा है। क्या ऐसा हो सकता है हुजूर कि ये सब कुछ मेरी नजर का धोखा था, मेरा वहम था? देखो भाईजान, न्यूटन की फिजिक्स तक तो इसे नजर का धोखा या वहम इंसानी समझा जाता रहा, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के बाद ये जरा मुश्किल हो गया। मैं तुमसे 3 मर्तबा कह चुका हूं भाईजान कि अगर तुम्हें अपने बाबों के राह पर चलने का शौक है तो साइंस से गहरा लगाव पैदा करो। साइंस से? सारी साइंस से नहीं तो कम से कम फिजिक्स से। यही फिजिक्स लतीफ होकर मेटाफिजिक्स बन जाती। कि क्या हमारे बाबू को फिजिक्स आती थी सर? हमारे मिस्टिक्स के पास अपने तजर्बाती और आजमाइशी अमल का ऐसा फ्रेमवर्क होता था कि जिसमें आज की तरक्की याफ्ता तरीन तबियाती थ्योरी को भी आसानी से समेटा जा सकता है। लेकिन हुजूर, उनको मालूम था कि वो जिस रुख पर... दुनिया में 2 साहिबाने इल्म ऐसे हैं भाईजान जो अमल के अखाड़े में उतर कर इल्म हासिल करते हैं। एक साईं, दूसरा साइंटिस्ट। दोनों को अपनी अपनी लेबोरेटरियों में कलाबंद होकर इल्म हासिल करना पड़ता है, किसी किताब से नहीं, अखबार, रिसाले या कॉलम से नहीं। फिर जब लेबोरेटरी में उन पर हकीकत मुनकशिफ होती है, इल्म हासिल होता है, तो अल्फाज उनका साथ छोड़ देते, वो बयान नहीं कर सकते, अल्फाज उनका साथ नहीं देते, उनका बयान रुक जाता। उनका बयान रुक जाता है हुजूर? साइंसदानों पर अल्लाह का ये करम हुआ भाईजान कि उन्होंने अल्फाज छोड़े और हिंद से पकड़ लिए। मैथमेटिकल इक्वेशन में अपने कश्फ का इजहार करने लगे भाईजान, है जी, यानी हिंद से लफ्जों से बाजी ले गए। सुभान अल्लाह, लफ्ज हिंसे से मोहतरम हो गया, मोतबर हो गया। हुजूर, आप कौन हैं? मैं मोची हूँ भाईजान, खानदानी मोची हूँ। मेरा बाप गल्ला मंडी में मोची था, मेरा दादा कसूर में मोची था, और मेरा परदादा वो उच्च शरीफ में जूते गांठने का काम किया करता था। हुजूर, कहीं आप
वो मोची तो नहीं? नहीं 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 भाईजान, नहीं, मैं वो नहीं हूँ, वो बगदाद का मोची या वो झंग का मोची या वो यजमान का मोची, वो और लोग थे। उन्होंने अपना भेद छुपाया हुआ था। मेरा तो कोई भेद ही नहीं है भाईजान। मैं तो बल्कि मोचीगिरी छोड़कर ज्यादातर पालिश का काम करता हूँ भाईजान। फिर उस दिन हुजूर आप ही मुझ पर हमलावर हुए थे, आप ही ने मुझे बचाया था। वो आप ही का वजूद था जिसने... नहीं भाईजान, नहीं, मैं कहीं नहीं था, मैं तो कहीं भी नहीं था। सब एटॉमिक लेवल पर मादा अपने यकीन के साथ किसी खास मकाम पर नहीं होता। होता नहीं भाईजान, बस होने का एक मिलान सा होता है, रुझान सा होता है, बस एक एहतमाल की सी सूरत होती है भाईजान। प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल क्वांटिटीज और रियाजियाती रकम में एहतमाल एक मौज बन जाती, असल मौज नहीं भाईजान। आवाज की लहर या पानी की मौज, बस एक ख्याली सी मौज। और एक बात का ख्याल रहे भाईजान,